आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक कॉम्बो मदरबोर्ड कॉम्बो पैक के साथ, जो कि 40 इंच 42 इंच और 43 इंच टीवी के अंदर बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो आप। लेकिन इस बोर्ड का खास बात यह है कि आपको ये मदरबोर्ड कॉम्बो पैक के साथ देखने को मिलेगा। अभी जो आगे इस बोर्ड के बारे में आपको बताऊंगा, तो उस समय आप ध्यान में रखिएगा या याद में रखिएगा कि ये वाली मदरबोर्ड 40 इंच 42 इंच और 43 इंच तीनों टीवी के अंदर बहुत ही आराम से काम कर जाएगा और बहुत ही ज्यादा आपको तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे। तो खास करके ये बोर्ड आप लोगों के लिए क्यों लेकर आया हूं, पहले तो ये जान लीजिए, उसके बाद इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए कि ये मदरबोर्ड अगर आप खरीदोगे ना, तो आपको इस वाली मदरबोर्ड के साथ आपको मिलेगा एक सेंसर का और पत्ती, एक वायर और एक रिमोट, और इन तीनों चीजें के साथ साथ आपको 2 साइड का फ्रेम भी मिल जाएंगे, जो कि आपको पहले जो यूनिवर्सल मदरबोर्ड मार्केट से मिलते थे उसके साथ हमें ये वाली साइड का फ्रेम बहुत ही कम देखने को मिलता था। तो चलिए मैं इस मदरबोर्ड को बाहर निकालता हूं। सबसे पहले ये वाला देखिए स्मार्ट रिमोट, जो कि आपको डेडिकेटेड कुछ बटन्स मिल जाएंगे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार का। तो इस रिमोट को रखता हूं मैं साइड में। आप देखिए कि यहाँ पे आपको 2 फ्रेम मिल जाएंगे, एक लेफ्ट साइड के लिए, एक राइट साइड के लिए, और यहाँ पे आपको सेंसर, बटन्स और वायर देखने को मिल जाती है। अब बात करेंगे इस वाली मदरबोर्ड के बारे में। हालांकि ये मदरबोर्ड हमें बहुत ही पहले से देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी ये फ्रेश कंडीशन में आया है। बहुत सारे लोगों के पास से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि हमें एक ऐसा मदरबोर्ड बताइए जो कि हम लोग 40 इंच 42 इंच और 43 इंच एलईडी टीवी के अंदर बहुत ही आराम से इंस्टॉल कर सकता हूं और उसके साथ ही साथ जो भी फीचर्स और फंक्शंस है ना, उसका मजा ले सकूं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बोर्ड के साथ हमें ये वाले फ्रेम नहीं मिलता था। तो किसी भी, मान लीजिए कि आपके पास कोई एमआई कंपनी या सैमसंग या एलजी कंपनी का 43 इंच एलईडी टीवी है जिसका मदरबोर्ड खराब हो चुका है और आप चाहते हो उस वाली टीवी के अंदर ये वाली मदरबोर्ड को फिट करना, तो उस समय आपको ये जो साइड का जो फ्रेम है ना, ये आपको लगेगा ही लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आप कोई भी मार्केट से मदरबोर्ड खरीदोगे, तो उस समय ध्यान में रखिएगा कि उस मदरबोर्ड के साथ साइड का फ्रेम मिलता है कि नहीं। क्योंकि हमारे वेबसाइट पर आपको जितने भी मदरबोर्ड मिलेंगे सारे के साथ, यानी कि जो आपको जब ऑर्डर करोगे ना, यूनिवर्सल कॉम्बो मदरबोर्ड की बात कर रहा हूं, कॉम्बो पैक वाला जो भी आपको हमें लिखा हुआ मिलेगा, उसके साथ आपको ये सारे चीज भी मिलेंगे। इस बोर्ड के साथ ही आपको अलग से पैसा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए इस वाले मदरबोर्ड के बारे में आपको बताने से पहले सबसे पहले जान लीजिए इसका नंबर क्या है। इसका नंबर है ESP36821.5। ये वाली मदरबोर्ड का जो रिव्यू वीडियो मैंने 1 साल पहले ही डाल के रखा था, लेकिन उस समय क्या हो रहा था कि हमें साइड का फ्रेम नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मिल रहा है। तो इसके बारे में और भी बताने से पहले मैं एक काम कर लेता हूं कि इसके साथ हमारा ये जो एक मदरबोर्ड टेस्टर के जैसा एक पैनल रखा हूं, इस पैनल के साथ हमने कनेक्शन कर लेता हूं। उसके बाद आपको खोल के दिखाता हूं कि इस मदरबोर्ड के अंदर आपको क्या क्या, किस टाइप का फंक्शंस और फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो मैंने इस मदरबोर्ड के अंदर लाइन दे दिया हूं। लाइन देने के बाद मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूं। हालांकि मेरे पास पहले से एक बोर्ड मतलब रिमोट है, इस रिमोट के जरिए मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज कर रहा हूं। और स्टैंड बाय से रिलीज करने के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमें डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये वाला जो मदरबोर्ड है ये फुल एचडी में सेट करा हुआ है। तो अब मैं इस बोर्ड के अंदर रेजुलेशन सेट करूंगा, और रेजुलेशन सेट करने के लिए आपको बॉक्स के अंदर रेजुलेशन सेट करने के लिए आपको कोड देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 1366 × 768 रेजुलेशन सेट करने के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा सोर्स 03772। तो ये सोर्स प्लस 03772 प्रेस करने से पहले आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वाली मदरबोर्ड है ना, ये मदरबोर्ड हमारा एंड्रॉयड मदरबोर्ड होने के कारण बूटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा। और 1 से 1.5 मिनट तक वेट करने के बाद जब हमारा मदरबोर्ड टोटली बूट अप हो जाएगा, यानी कि बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हमारा ये बटन या रिमोट से जो भी हम प्रेस करेंगे वो काम करेगा। तो चलिए अब मैं प्रेस कर लेता हूं सोर्स प्लस 03772। यहाँ पे हमने सोर्स प्लस 0.772 प्रेस करा। देखिए हमारा ये मदरबोर्ड अभी स्टैंड बाय मोड में चला गया है, आपको दिख रहा है। अब स्टैंड बाय से रिलीज हमें मैनुअली करना पड़ेगा, किसी किसी बोर्ड में ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन ये वाली बोर्ड के अंदर ऐसा नहीं है। हमें मैनुअली इसको प्रेस करके इसको स्टैंड बाय से रिलीज करना पड़ेगा। देखिए अभी हमारा मदरबोर्ड नॉन एचडी में सेट हो चुका है। तो जब भी आप किसी भी जगह से नया बोर्ड खरीदोगे ना, तो अगर आपके डिस्प्ले पर कोई भी ग्राफिक्स ना बने तो टोटली आप बिल्कुल मत घबराइएगा
क्योंकि उसके अंदर कई बार फुल एचडी में आती है, कई बार नॉन एचडी में आती है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने टीवी के अंदर इंस्टॉल करिएगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मदरबोर्ड तो खरीद लेते हैं और जब भी टीवी के अंदर इंस्टॉल करने जाते हैं तो उसके डिस्प्ले पर ग्राफिक्स नहीं आते, फिर हमें कॉल करके मैसेज करके पूछते रहते हैं कि हम आपने खराब बोर्ड भेजा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, याद में रखिएगा। अभी डिस्प्ले पर देखिए मैपिंग का फॉल्ट आपको दिख रहा है, ये फॉल्ट नहीं है एक्चुअल में, ये मैपिंग हमें सेट करना पड़ेगा। तो इसका सर्विस मेनू में जाना पड़ेगा इस मैपिंग को सेट करने के लिए। तो सर्विस मेनू ओपन करने के लिए सोर्स 8 ऑन 5 हमें प्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम प्रेस करते हैं सोर्स 815। उसके बाद देखिए सर्विस मेनू आ चुका है। अब हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे जनरल सेटिंग पे चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें पैनल सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और जनरल सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमें पैनल सेटिंग देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें पैनल सेटिंग का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। अब चलते हैं, सोर्स प्रेस किया हमने, या तो हम बैक प्रेस करते हैं, एग्जिट प्रेस करा और एग्जिट प्रेस करने के बाद हमें बैक मेनू में आ गया हूँ। और बैक मेनू में ये देखिए ऊपर ही इसका पैनल सेटिंग दिया हुआ है। किसी किसी मदरबोर्ड के अंदर हमें जनरल सेटिंग के अंदर पैनल सेटिंग मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर इसके अंदर पैनल सेटिंग दिया हुआ है। तो हम चलते हैं पैनल सेटिंग के ऊपर, और पैनल सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे देखिए LBDS TI 8 बिट पर सेट करा हुआ है। तो क्योंकि हमारा पैनल 6 बिट का है, इसलिए हम इसको 6 बिट पे सेट कर दिया हूँ। और 6 बिट पर सेट करने के बाद देखिए हमारा ग्राफिक्स बिल्कुल ओके हो चुका है। और हम इसको कर देते हैं एग्जिट, और एग्जिट करने के बाद और वाला एग्जिट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से पहला आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, और इसका रिस्पॉन्स रेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कहीं मदरबोर्ड के हमें अंदर रिस्पॉन्स टाइम जो बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर जो रिस्पॉन्स टाइम देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमें देखने को मिल रहा है। अभी चलेंगे हम अपने सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि इसके अंदर जो भी फीचर्स फंक्शंस दिया हुआ है, स्टोरेज वगैरह दिया है हुआ है, वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो हम चलते हैं अपने यहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर, और यहाँ पे आपको सारे बोर्ड के बारे में पता चलेगा। इसके अंदर ओके करेंगे, और ओके करने के बाद देखिए कि आपको इसके अंदर आपको 8 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाएंगे, मेमोरी आपको 1 GB मिल जाएंगे, और एंड्रॉइड वर्जन 9 मिल जाएंगे। और इसके अंदर जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है मीडियाटेक का T9255T इस्तेमाल किया गया है, और इसके अंदर जो फार्मवेयर इंस्टॉल किया गया है वो ही आपको मीडियाटेक का ही देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अंदर कोर की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 कोर देखने को मिलेंगे, और GPU Mali 400 इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये मदरबोर्ड चलने के लायक है। क्योंकि हमने इसके अंदर यूट्यूब वगैरह सब कुछ चला के देखा हूँ, बहुत ही मस्त चलता है। और LED TV के लिए अभी के ज़माने में मतलब बेस्ट मदरबोर्ड इसको माना जाता है। लेकिन 32 इंच के लिए अभी एंड्रॉयड 12 वाला आ चुका है, जिसका रिस्पॉन्स रेट इससे भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। लेकिन अभी 42 इंच या 40 इंच के लिए उस तरीके का मदरबोर्ड मार्केट में नहीं आया है। तो जिन लोगों को एक एंड्रॉयड यूनिवर्सल मदरबोर्ड अभी ज़रूरत है, अभी की बात कर रहा हूं मैं, तो इससे अच्छा मदरबोर्ड आपको मार्केट से नहीं मिलेगा। अगर आपको एक अपने 40 इंच या 42 या 43 इंच LED TV के लिए एक एंड्रॉयड यूनिवर्सल मदरबोर्ड चाहिए, तो ये वाला मदरबोर्ड आप ले सकते हो। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। इस मदरबोर्ड का नंबर आपको बता देता हूँ, SP368 21.5। तो हाउ टू बाई लिख सकते हो या बाई ऑनलाइन लिख सकते हो, या तो आप हमारे वेबसाइट दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर से जाके भी आप खरीद सकते हो। लेकिन आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप अपने नज़दीकी जो दुकान है उस दुकान पर जाइए, उसके बाद इस मदरबोर्ड को आप खरीदिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि लोकल मार्केट में आपको इस टाइप का मदरबोर्ड सस्ते में मिलता है। क्योंकि अगर आप जब ऑफलाइन में खरीदोगे तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ता है, GST देना पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। उसके बाद कन्वर्जन फीस होता है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन से किसी प्रोडक्ट को परचेस करोगे तो उसके ऊपर बहुत तरह तरीके का हमें टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जब ऑफलाइन करोगे तो हमें एक ही बार देना पड़ता है सिर्फ GST, बाकी हमें कुछ नहीं देना पड़ता है। इसलिए ऑफलाइन में आपको ज़्यादा सस्ते में मिलेंगे ये वाली मदरबोर्ड। लेकिन जब आप ऑनलाइन खरीदोगे ना, थोड़ा सा आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आपको अपने नज़दीकी दुकान पर ये वाली मदरबोर्ड नहीं मिल रहा है, तब आप ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। आप किसी से भी खरीदिएगा, लेकिन चेक करके खरीदिएगा कि आपके पास जो सामान भेजेगा या जहां से आप ऑर्डर कर रहे हो वो जेन्युइन सेलर है कि नहीं। अगर हमारे वेबसाइट से खरीदोगे तो आपको इस टाइप से हम लोग एक एक बोर्ड को चेक करके भेजता हूं, ताकि आपके पास कोई डिफेक्टिव सामान या डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना पहुंच जाए। इसलिए यूनिवर्सल मदरबोर्ड चाहे आप नॉर्मल वाला लीजिए या एंड्रॉयड वाला लीजिए, उसको टेस्टिंग करने के बाद ही आप लोगों के पास भेजता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको पता चल गया है कि 40 इंच, 42 इंच और 43 इंच LED TV के लिए अभी के लिए यूनिवर्सल एंड्रॉयड मदरबोर्ड कौन सा है, उसका नंबर क्या है, इसके अंदर रैम रोम सब कुछ आपको देखने को मिल गया है।
तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।